डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। पिछली जो लेक्चर्स थे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी से रिलेटेड, उसमें वीबीटी और सीएफटी हमने देखी और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पढ़ते वक्त एक शब्द आया था इसमें, और जिसे हमने कहा था क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। अब इस का हम कहें कि परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है और इस ऊर्जा को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम यही देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मींस CFSE इन शॉर्ट फॉर्म। कंटेंट जो हम इसमें देखेंगे वो है कैलकुलेशन इसकी और फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CFSE क्या चीज़ है। बच्चों, जब हमने CFT को एक्सप्लेन किया था और उसमें हमने देखा था कि जब कोई भी धातु आयन और लिगेंड अप्रोच करते हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तो उस वक्त यहाँ पर हम देखते हैं कि जब लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, तब वहाँ पर एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। और रिपल्शन क्यों हो रहा है? रिपल्शन होता है लिगेंड्स के बीच में और धातु आयन के नाभिक आवेश के बीच में। ये जैसे ही प्रतिकर्षण होता है, उस प्रतिकर्षण के कारण जो समभ्रंश डी कक्षक हैं उनका विपाटन होता है दो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में। तो ये जो विपाटन होता है और दो अलग अलग ऊर्जा स्तर हमको मिलते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था, इनके बीच का जो अंतराल है वो एनर्जी गैप CFSE कहलाता है। अब हम इसको देखते हैं लैंग्वेज फॉर्म में क्या कहना चाह रहा है ये। When the ligand approach central metal atom, there is repulsion between the ligand electrons and d orbital electrons of central metal atom. The ligand approach the central metal atom along the axis or between the axis. जैसा आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, जो डी कक्षक हैं 5 हैं, यहाँ पर 5 प्रकार के हैं और उसको हम 2 सेट में डिवाइड करते हैं, दैट इज T2G एंड EG। तो जो EG सेट के कक्षक हैं दैट इज DZ² एंड DX² माइनस Y², ये दोनों ही ऑर्बिटल्स जो हम कह रहे हैं यूनिवर्स में, या हम ट्राई कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो अलोंग द एक्सिस यहाँ पे इनकी ओरिएंटेशन रहता है। जबकि T2G सेट के जो ऑर्बिटल्स हैं दैट इज DXY, DYZ एंड DXZ, ये तीनों ही ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस इनकी पोजीशन होती है। When a ligand approach a central metal atom, the d orbital splits into 2 sets EG and T2G. The gap between EG and T2G is called energy gap और crystal field stabilization energy। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दोनों ऊर्जा स्तर कौन कौन से, EG और T2G, इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहलाता है। और जितना अधिक CFSE का मान होता है उतना ही उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस को लेकर के CFSE की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स जो हमने CFT में भी पढ़े हैं, अष्टफलकीय संकुल यौगिक और चतुष्फलकीय संकुल यौगिक, यानी ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन EG एंड T2G सेट called delta O is proportional to the crystal field strength of ligands, that how strongly the ligand electron repel the metal electrons. Energy is high in the axis x² minus y² and z² and energy is low in the xy, yz and xz। ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में जब हम बात करते हैं CFSE की तो एनर्जी गैप इन बिटवीन 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स यानी T2G और EG के बीच में, तो ये जो ऊर्जा अंतराल है ये CFSE कहला रहा है। और अलोंग द एक्सिस यानी अक्ष के सापेक्ष जो पोजीशन आती है, लिगेंड जब अप्रोच करते हैं तो उस दिशा में प्रतिकर्षण मैक्सिमम होता है, रिपल्शन मैक्सिमम होगा और इसकी वजह से उस दिशा में हम कह रहे हैं CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी। इसको डायग्राम से हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए आप,
ये देखिए ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल स्प्लिटिंग, और जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो T2G लोअर एनर्जी लेवल पे है जबकि EG हायर एनर्जी लेवल पे है, और तीनों यहाँ पे क्लियर दिख रहे हैं हमें। और अब एनर्जी डिफरेंस जो आ रहा है डेल्टा O टोटल, इसको डिवाइड किया हुआ है इस तरह से, -2/5 डेल्टा O एंड EG के लिए यहाँ पर लिया है 3/5 डेल्टा O। तो ये ऑक्टाहेड्रल केस का CFSE का डायग्राम है। बात करते हैं हम आगे इसी की एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की। द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स, कौन से हैं वो, EG, इज इंक्रीज्ड बाय 3/5 above their energy in a spherical field, while the energy of each of the 3 लो एनर्जी ऑर्बिटल्स दैट इज T2G लेवल जो कम एनर्जी का कक्षक है इज डिक्रीज्ड बाय 2/5 बिलो देयर एनर्जी इन अ स्फेरिकल फील्ड। और अब हम इसको टोटल कैसे करें कि टोटल इंक्रीज कितनी हुई है, ऊर्जा का मान कितना यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा है, द टोटल इंक्रीज इज इक्वल टू द टोटल डिक्रीज। जितना मान यहाँ पर बढ़ रहा है जितना कम हो रहा है, इन दोनों का इक्वल समान करेंगे हम यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है 3/5 को, क्यों किया है, क्योंकि 2 है, EG सेट 2 है, 2 यहाँ पर ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, इज इक्वल टू थ्राइस मल्टीप्लाई बाय 2/5 डेल्टा O। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल में हम कैलकुलेट करते हैं CFSE को। द d ऑर्बिटल d electrons on the metal ion occupy the T2G set in preference to the higher energy EG set। नेचुरल सी बात है, आप सभी ने पढ़ा है कि जितना भी कोई भी सिस्टम है अगर उसकी एनर्जी कम है तो हम कह रहे हैं वो स्टेबल कहलाता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में जो स्प्लिटिंग पैटर्न हमने देखा यहाँ पर वो यही था, लोअर एनर्जी T2G और हाई एनर्जी EG। तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाला जो हमारे पास स्तर है T2G उसमें फिल करेगा, नेक्स्ट फिर हायर एनर्जी में जाता है। तो इस तरह से CFSE की हम कैलकुलेशन करते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड stabilization energy for tetrahedral complex. The energy difference between EG and T2G set called delta O is proportional to the crystal field strength of ligands, that how strongly the ligand electrons repel the metal electron। सेम लैंग्वेज है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो पैटर्न है स्प्लिटिंग पैटर्न वो आप देखो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट है ऑक्टाहेड्रल से। EG लेवल लोअर एनर्जी का है जबकि T2G हायर एनर्जी का, और सेम कैलकुलेशन यहाँ पे कर रखी है, -3/5 डेल्टा T फॉर टेट्राहेड्रल एंड +2/5 डेल्टा T। तो अब ये जो कैलकुलेशन होती है CFSE की वो इस तरह से हम करते हैं। द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द 2 लो एनर्जी ऑर्बिटल्स EG इज डिक्रीज बाय 3/5। सेम चीज कह रहे हैं जो लैंग्वेज अपन ने ऑक्टाहेड्रल के केस में देखी थी। अब बात करते हैं ऐसे कारक जो CFSE को प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे CFSE का मान बढ़ता है या कम होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ लिगेंड की। लिगेंड की प्रकृति किस प्रकार की, क्या वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है या दुर्बल क्षेत्र है। मेटल आयन जो हम ले रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, क्वांटम नंबर एंड जो संकुल यौगिक हमने लिया है उसकी ज्यामिति क्या है। सबसे फर्स्ट नेचर ऑफ लिगेंड। इफ वीक लिगेंड अप्रोच मेटल लेस स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल अकर्स। अगर दुर्बल क्षेत्र हमारे पास लिगेंड है तो स्प्लिटिंग काफी यहाँ पर कम होगा और एनर्जी गैप भी कम होगा, जिसकी वजह से CFSE का मान भी कम होगा। इसके विपरीत इफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच मेटल मोर स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल अकर्स एंड एनर्जी गैप वुड बी लार्ज। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा CFSE की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। जो संकुल यौगिक है उसकी ज्यामिति किस प्रकार की है, क्या वो ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है या समतल वर्गाकार है। तो इनका जो क्रम है, ऊर्जा का क्रम, वो इस प्रकार से है। आप देखिए यहाँ पर सबसे हाईएस्ट हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर के लिए डेल्टा SP, देन डिक्रीज, उसके बाद हम कह रहे हैं डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल की, और सबसे लीस्ट पे जाता है टेट्राहेड्रल। तो सबसे ज्यादा इन तीनों संकुल यौगिकों में CFSE का मान उच्च किसका होगा, हाई किसका होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का। धातु आयन जो हम ले रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इफ डिफरेंट चार्जेस ऑन cations are present
ऑफ सेम मेटल, अगर कोई हम धातु आयन ले रहे हैं जिसपे हम कह रहे हैं चार्ज यहाँ पर डिफरेंट है, एग्जाम्पल अभी देखेंगे हम यहाँ पर, देन द हाई चार्ज विल पोलराइज द लिगेंड मोर इफेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल आयरन यहाँ पर हमने लिया है Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, लिगेंड भी सेम है लेकिन यहाँ पर चार्ज डिफरेंट आ रहा है, तो जितना यहाँ पर हम कह रहे हैं कि चार्ज अधिक होगा वो उतना ही ज्यादा उसको पोलराइज करेगा लिगेंड्स को। If different charges on cation are present on different metal, धातु आयन भी अलग है और चार्जेस भी अलग है, then metal having high charge will be more easily approached by ligand. For example, vanadium and chromium हमने लिया है, दोनों ही मेटल डिफरेंट है, यहाँ पर लिगेंड्स सेम की हम बात कर रहे हैं और चार्जेस यहाँ पर अलग है, तो जितना यहाँ पर हम कह रहे हैं कैटायन प्रेजेंट है चार्ज, उतना वो ज्यादा उसको हाईली अप्रोच करेगा लिगेंड और CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी। लिगेंड विल इजीली अप्रोच द क्रोमियम मेटल एज कंपेयर टू वैनेडियम, क्योंकि हम देख रहे हैं क्रोमियम पे चार्ज ज्यादा है। तो इस तरह से हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं CFSE को, क्या इसकी परिभाषा है और कैसे हम ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जॉन टेलर इफेक्ट और उसके एप्लीकेशंस की। थैंक यू बच्चों।